बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। SST साइंस ग्रुप केमिस्ट्री पार्ट 18 पे हम आ गए हैं। पार्ट 18 जनरल ग्रुप, साइंस ग्रुप, दोनों ग्रुप्स के लिए वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं 3 बजे से लेके 9 बजे तक। हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियो मिल रही है। जनरल ग्रुप में है उर्दू है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात है, इंग्लिश तो खैर दोनों में ही है, साइंस में भी और जनरल में भी। और फिर हमारे पास केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। सिंधी को भी इंशाल्लाह जल्दी शामिल करेंगे। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ और वीडियो के लास्ट में फिर सवालात करूँगा और उनके जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मोर लिखा हुआ है, MORE मोर, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में जैसे वीडियो ख़त्म होगी आपको स्क्रीन पर ही लिंक मिल जाएगा SST प्लेलिस्ट का, उसमें जाइए, सारी वीडियोज़ वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है भाई। पार्ट 18 पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इसके लिए कैपिलरी ट्यूब जो है इसको ज़रा समझ लीजिए। पतली सी कोई भी नाली होती है ना, पतली सी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये पानी मौजूद है। तो ये पतली सी नाली आप इसके लाके सरफेस को इसके साथ जब लगाएंगे, बस सिर्फ टच करना है, आप देखेंगे पानी खुद ब खुद ऊपर जाएगा। ये जो पानी का खुद ब खुद ऊपर जाना है इस पतली सी ट्यूब में, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ऑटोमेटिक मूवमेंट, ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड की खुद ब खुद जो हरकत होती है, खुद ब खुद तो नहीं होती, इसके पीछे खैर एक वजह है, ठीक है। तो इस और जिस ट्यूब के अंदर भी ये हरकत हो रही होती है उस ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है और इस हरकत को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है, ठीक है भाई। अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम H और F से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही ये भी बता दूं, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको HV से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, इसको HS से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि तीनों डेफिनेशन है आपको 1 मिनट में ही समझ में आ जाएंगी, इसलिए आपको बता देता हूँ। फ्यूजन का मतलब होता है कन्वर्जन, पिघल के सॉलिड का लिक्विड बन जाना, ये कहलाता है फ्यूजन। तो आपको जो है वो 1 मोल आप सॉलिड का ले लें, उसको आप हीट करें तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप लगा रहे हैं 1 मोल सॉलिड को पिघलाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है भाई। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स जो उनको हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपर्स में, ठीक है। तो 1 मोल यहाँ पर भी आप किसी लिक्विड का ले लें, पानी का ले लें 1 मोल, ठीक है। और वो 1 मोल जो है उसको आप जो हीट प्रोवाइड करें, हीट दें उसको, हीट देने पे क्या होगा, ये लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 मोल किसी भी लिक्विड का और जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। पूरे 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे चलते हैं, फिर मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है। नॉर्मली स्टेप्स होते हैं, मरहले होते हैं। पहले सॉलिड को आप हीट करें तो वो लिक्विड बनता है, उस लिक्विड को मज़ीद हीट करें तो वो लिक्विड फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड पिघल के लिक्विड बनेगा, लिक्विड फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हीट करें ना तो वो लिक्विड फेज़ में जाने के बजाय डायरेक्टली जो है वो
किस में चले जाते हैं, वेपर फेज़ में, यानी कि डायरेक्टली वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। आप उन सॉलिड्स को अगर हीट करें तो वो लिक्विड नहीं बनेंगे, वेपर्स बन जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ये प्रोसेस जो है वो सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, कोई सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 मोल किसी भी सॉलिड का आप लें और वो उसको सबलाइम करने के लिए, उसको डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट जो है आपको चाहिए होता है वो कहलाता है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको HS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। एक इन्फॉर्मेशन ऑफ और ले लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल जो है ये भी स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर की एक ऐसी स्टेट है जो कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की है, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि बैक वक्त सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, ऐसी चीज़ को लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है, जिससे आपकी मोबाइल की स्क्रीन्स वगैरह ये वो सब बनती हैं नॉर्मली, जिसको LCD कहा जाता है। ठीक है, सवालात शुरू करें। चल आपकी मेमोरी चेक करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, किसी भी लिक्विड के ऊपर एक पतली सी ट्यूब जो है वो आप रखें तो आप देखेंगे वो लिक्विड जो है वो खुद ब खुद उस पतली सी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाएगा। ये जो लिक्विड खुद ब खुद उस पतली सी ट्यूब में चढ़ गया है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है और इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए मुझे आप। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, किसी सॉलिड का आप 1 मोल लेते हैं और उसको हीट देते हैं और वो 1 मोल सॉलिड जो है वो मेल्ट होके पिघल के लिक्विड बन जाता है। तो जितना अमाउंट आपने हीट का यूटिलाइज़ किया है इस 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, उसको क्या कहा जाता है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कोई भी लिक्विड उसका 1 मोल ले लें आप और उसको आप हीट दें तो वो लिक्विड डेफिनेटली फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आप लगा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये बता दीजिए आप मुझे। कोई भी सॉलिड उसको हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर गैस में कन्वर्ट होता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको आप हीट करें तो वो लिक्विड फेज़ में नहीं जाते, बल्कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस डायरेक्ट कन्वर्जन को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम बता दीजिए। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, ऐसे किसी सॉलिड का जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता हो, उसका 1 मोल ले लें आप और उसको आप हीट करें तो और वो पूरा का पूरा 1 मोल सॉलिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस कन्वर्जन के लिए जितनी हीट आप इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए आप मुझे। छठा सवाल मेरा जो है वो आपसे ये है, उस स्टेट ऑफ मैटर का मुझे बता दीजिए जो कि बैक वक्त सॉलिड भी है और वो लिक्विड भी है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।